किस मामले को लेकर के आज सत्याग्रह धरना आंदोलन किया जा रहा है? ये तो सबसे पहला मुद्दा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में ये सत्याग्रह किया है। आज खगड़िया जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग इस बापू के परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के सामने खगड़िया जिला कांग्रेस कमेटी के सारे साथी लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्याग्रह आज कर रहे हैं। राहुल गांधी के संसदीय सदस्यता का प्रकरण क्या है? आखिर क्यों इस प्रकार का जो है माहौल और कूटनीति अपनाई गई, क्या वजह है? देखिए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो तानाशाही रवैये को अपना करके इस देश को चलाना चाहती है, लोकतंत्र पर जो इन्हें जो प्रहार किया है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे पहले आगे आने वाले हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने एक सवाल उठाया संसद के पटल पर कि अडानी और मोदी जी में क्या रिश्ता है। आप देखे होंगे विगत कुछ माह में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। चूँकि करोड़ों निवेशकों का रुपये LIC और भारतीय स्टेट बैंक में लगा हुआ है, जो मोदी जी के दबाव में भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम के पैसे को लगाया गया अडानी के समूह में। अडानी उससे व्यापार किया और उसका शेयर गिरता चला गया। निवेशकों का जो रुपया लगा, उस रुपये को सुरक्षित रहने में जो शंका पैदा हुआ, इसको लेकर के सवाल उठाया गया और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक तस्वीर संसद के पटल पे रखा, जो अडानी जी का आरामदेह हवाई जहाज़ है, लग्जरियस हवाई जहाज़ है, उस पर किस तरह से ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, किस तरह से आराम कर रहे हैं, किस तरह से ये मौज मस्ती कर रहे हैं, इसको देखा गया। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो 3700 किलोमीटर जो भारत जोड़ो यात्रा का कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक का पदयात्रा हुआ, उस भारत जोड़ो यात्रा के पदयात्रा से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और हमारे राहुल गांधी जी का जो क्रेज पूरे हिंदुस्तान में आवाम के बीच गया, और इसको देखकर यह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार डर गई। इस डर से उन्होंने न अडानी के संबंध में पटल पर इन्होंने जवाब दिया और न राहुल गांधी जी को संसद के पटल पर बोलने दिया गया। मात्र एक मुद्दा उठा करके राहुल गांधी जी को इन्होंने बोलने से मना किया कि आप इसको माफ़ी मांगो। आप इतिहास उल्टाइए कि मोदी जी या मोदी जी के जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो विदेशों पे जाके क्या क्या बोले हैं देश के बारे में। क्या राहुल गांधी जी ने क्या एक भाषण के दौरान उन्होंने क्या कहा? वो तो एक संस्थान पर अपना वो भाषण दे रहे थे, वक्तव्य दे रहे थे, लोकतंत्र पर चर्चा हो रही थी, उस चर्चा के बारे में भारतीय लोकतंत्र पर भी चर्चा किया और कोई बात तो हुई नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे इस भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश को बदनाम करने के लिए चाइना में, पाकिस्तान में कई बार ऐसा उन्होंने बयान दिया, लेकिन उसकी कोई बात नहीं हुई। इस तरह के बयान तो पूर्व में भी कई मंत्री से लेकर सांसद से लेकर अन्य व्यक्ति भी दिए गए, अन्य व्यक्ति के द्वारा भी दिया गया। आखिर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये तो देखिए, यही तो लोकतंत्र की बचाने की बात हो रही है। आप देखिए, पिछले 2019 में शाहीन बाग में प्रवेश वर्मा जो दिल्ली के सांसद हैं, आपको जो मिनिस्टर है केंद्रीय मंत्री, वो हिमाचल के जो ठाकुर हैं, नाम बोल रहे हैं, कौन ठाकुर है वो, जो भी हो, हाँ, वो जो बयान दिया है, उस बयान को आप देखें हैं?
उस बयान में क्या कहा गया शाहीन बाग में? शाहीन बाग पर जो लोग एजिटेशन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक थी। उस पर उन्होंने क्या कहा? शाहीन बाग पर बुलडोजर चलेगा। आप याद कीजिए, इस मामले को लेकर के कुछ लोगों ने याचिका दायर किया, लेकिन क्या हुआ? कोर्ट क्या उसमें बयान दिया कि ऐसे बयान का इस आंदोलन पर कोई बहुत महत्व नहीं रखता है। और खास करके आप देखे होंगे कि एक बयान और आया था कि जिस चुनाव के अवधि में अगर कोई नेता कुछ बयान देते हैं तो उसको दूसरे ढंग से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। आप देखिए, जिस मामले में आपने सवाल किया कि सूरत के जिला अदालत में एक मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई राहुल गांधी को, 2 साल की सजा, अवमानना की सजा है। क्योंकि राहुल गांधी जी क्या बोले? ललित मोदी, नीरव मोदी, ये मोदी का जो समूह है, क्या ये चोर है क्या? ये सवाल है। क्योंकि इस देश के करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया लेकर के उन्होंने विदेश चला गया, उसको यह नरेंद्र मोदी की सरकार, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोक पाई क्या? इसके सहयोग से वो विदेश गए हैं। तो आखिर जो सरकार 20,000 करोड़ का निवेश जवाबदेही है ना, ये विपक्ष जवाबदेही नहीं इसके लिए है ना, सरकार को बताना चाहिए। अभी आप देखिए ये सवाल कहाँ, ये उठा कहाँ से? राहुल गांधी जी को क्यों नहीं आज बोलने दिया जा रहा था? आप देखिए, अभी जैसे राहुल गांधी जी को कोर्ट ने, हम उस केस की चर्चा करना चाहते हैं जिस केस में अवमानना के मामले में उनको 2 साल का सजा सुनाया। क्या 2 साल का सजा नहीं होना चाहिए उसमें से 3 महीना और 6 महीना, अगर पोस्ट बहुत बाइस्ट है तब उसमें 3 महीना से लेकर 6 महीना तक का सजा होता है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र है, गुजरात से पैदा हुआ है यह, और इस षड्यंत्र में राहुल गांधी जी को किस तरह से हम डैमेज करें, उनके छवि को किस तरह से हम बर्बाद करें, छवि को धूमिल करें, इसका यह पहले से चक्र चल रहा है। ईडी का, सीबीआई का, कितना बार कुठाराघात हुआ, कितना बार राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ईडी को फेस किया, हम लोग कई बार उसके लिए आंदोलन पर आए, आप देख रहे होंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा ये उठता है कि उस मुकदमा का आप जाइए अंदर में, चूँकि वह लॉ से जुड़ा हुआ मामला है, कानून से विधि सम्मत मामला है, उस पर ज़्यादा हम बोल भी नहीं सकते हैं। कोर्ट अगर जो निर्णय देता है वह स्वीकार होता है, लेकिन उसमें है जैसे उसको जजमेंट हुआ वैसे उसकी फाइल तैयार हुई और आपके लोकसभा का सचिवालय ने लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से तुरंत यह अधिसूचना जारी करता है कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाती है। ये क्या भाई तरीका है? ऐसा हुआ है क्या? एक दूसरा चीज, आप आइए कि आप आज सुने होंगे कि उनके एक नोटिस जारी कर दिया कि उनके बंगला को खाली करने का। किसी भी जनप्रतिनिधि के रिटायर होने के बाद अगर दोबारा वो जीत के नहीं जाते हैं तो उनको 3 महीने की अवधि दी जाती है खाली करने के लिए। राहुल गांधी जी के लिए तुरंत क्या सप्ताह भर की भी समय नहीं, या नोटिस जारी कर दिया कि बंगला खाली करो। यह तानाशाही की शासन कब तक चलेगी? ये तानाशाही कब तक चलेगी? मैं ये भी सवाल करता हूं, आज पूरा देश के जो विपक्ष है, अगर इस भारतीय संविधान में विपक्ष की भूमिका को आप हटा, क्या लोकतंत्र सही से चल पाएगा? हमारे राहुल गांधी भारतीय कांग्रेस पार्टी देश के लिए आगे बढ़ेगा, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही उसके साथ खड़ा होगा। कोरोना काल में भी पप्पू यादव ने आरोप लगाया था और बड़ी मात्रा में एम्बुलेंस में शराब व अन्य तरह की जो चीज़ें हैं बरामद हुई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसको कैसे देखते हैं इस प्रकरण को जोड़ने के? जिस अवधि में आपको राजीव प्रताप रूढ़ी की आप बात कर रहे हैं, सारण के सांसद हैं, उनके ही एम्बुलेंस
जो लोकसभा संसद के निधि से जो दिया गया था, उन्हीं के आवास के कैंपस में सारा लगा हुआ था जी। और अवैध शराबबंदी के इस कार्यकाल में अवैध शराब उससे लाद करके उसका कारोबार किया जाता था। ये तो सर विदित है, लेकिन दुख से कहिए, दुर्भाग्य कहिए, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की उस समय बिहार में सरकार थी, उन्होंने इस चीज़ को दबा दिया। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, 2019 के में जाइए ना आप, 2 करोड़ रुपया कैश गिरिराज सिंह जो चिल्ला गला फाड़ के बोलते हैं केंद्रीय मंत्री, उनकी आवाज़ से पकड़ाया। क्या उस समय क्या हुआ बताइए? है ऐसा ढेर सारे 14,000 करोड़, 8,000 करोड़। नोटबंदी सबसे बड़ा इस दुनिया का घोटाला है। नोटबंदी की आड़ में ये चाहा कि विपक्ष का कमर टूटे और भारतीय जनता पार्टी की जितने भी पैसे हैं 2 नंबर का ब्लैक मनी उसको व्हाइट मनी करें। इसका एक रास्ता था वो बनाने का। तो अब अगले क्रम में इस सदस्यता को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन और तेज होना है, क्या निर्णायक मोड़ होगा? देखिए, अभी तो पूरे देश में ये 26 मार्च को यह सत्याग्रह आंदोलन हुआ। चूँकि खरिया जिला कांग्रेस कमेटी उस दिन मोदी का पुतला दहन किए, केंद्र की गलत नीतियों का विरोध किया और आप भी उसका कवर किए होंगे। वो कार्यक्रम 26 मार्च को हुआ, पुतला दहन। उस दिन ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। आज उसी कार्यक्रम को हम लोग गांधी जी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह करके हम इस तानाशाही सरकार को, इस लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली सरकार को हम लोग विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एक मुद्दा नहीं है, इस देश के लोकतंत्र बचाने का एक मुद्दा है। चूँकि राहुल गांधी जी उसे अपने बुलंद आवाज़ से इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सदन के पटल पर कुछ बोलना चाहते थे। मोदी को लगा अब मेरा तो पोल खुल रहा है और पोल खुलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। देश की जनता, आवाम इस बात को समझ रही है, पूरी तरह समझ चुकी है। सिर्फ आने वाला समय बताएगा। आप कितनों बार आप राहुल गांधी जी को जेल में बंद कर दीजिए, राहुल गांधी जी को आप नज़रबंद कर दीजिए, लेकिन इस लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, इस देश का संविधान के माध्यम से जो लोकतंत्र को सजाया गया है, उसको खत्म करने के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना खून बहा देंगे, लेकिन लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। यही मैं आपको आज यहाँ से कहने जा रहा हूँ। आज आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इसके माध्यम से क्या